अस्सलाम वालेकुम सलमान, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप बताइए। सलमान, मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैच शुरू होता है, टॉस करके लोग बल्लेबाजी करते हैं। बांग्लादेश की मैं बात कर रही हूँ, 211 रन बनाते हैं 44 ओवर्स में, 6 विकेटों का नुकसान होता है। लेकिन जिस तरीके से पावर प्ले में ये अपनी 5 विकेट्स, क्रूशल विकेट्स गिरा देते हैं, उसके बाद जो एक मोमेंटम क्रिएट होता है इनके मिडिल ऑर्डर से, उन्होंने दिखाया आज आके कि ठीक है जी, टॉप ऑर्डर कुड नॉट वर्क बट वी आर देयर। हाउ डू यू सी द डिसीजन of the captain and the way they actually lost the major wickets just in power play? यस परहैप्स जब मैच शुरू हुआ तो थोड़ा ये लोग ज्यादा इन्होंने पॉजिटिव जाने की कोशिश की। नॉट टू फॉरगेट के दे आर कमिंग बैक ऑफ बीपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो टी20 खेलते हुए आ रहे, तो प्रोबब्ली ब्रिंगिंग दैट मोमेंटम विद देम। और जल्दी में दे लॉस्ट 5 विकेट्स, बट एक अच्छी पार्टनरशिप उनकी लगी। दोनों बैटर्स जो पार्टनरशिप लगाई उन्होंने बड़ी क्रूशियल थी। और आप देखिए कि पिच में कुछ भी ऐसा नहीं है, देयर इज नथिंग इन द पिच के जो ये सजेस्ट करे कि इतनी विकेट्स गिर जाएंगी। It was just the batters not having a good time, or maybe going, too hard too early to start with. I think तौहीद जो है उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की है, along with जाकिर अली जो थे, उन्होंने भी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया। और इन दोनों ने मिलकर जो बांग्लादेश का टोटल है वो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट की तरफ ले गए। देखें कि इतना खराब खेलकर 5 आउट पावर प्ले के अंदर होने के बाद भी देयर इज अ चांस कि ये अभी भी 260 कर सकते हैं, अभी भी 270 कर सकते हैं। तो जो वनडे क्रिकेट है ये पार्टनरशिप्स मांगती है। Yes. आप देखिए उस दिन पाकिस्तान के 3 आउट थे, उसके बाद आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान की बड़ी शानदार पार्टनरशिप हुई कि 350 रन ही बन गए। तो जब तक आपके दो प्लेयर लंबा नहीं खेलते, देखिए वनडे की ना पेस और मिजाज ये दोनों ही डिफरेंट है। ये टी20 की तरह नहीं चलता। बिल्कुल सही है। इसमें जो है थोड़ा सा आपको लंबा करना पड़ता है अपनी बारी को, क्योंकि इट्स अ 50 ओवर गेम, देयर इज टू मच टाइम एंड उसको फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। तो आई थिंक ये पेस इन्होंने बड़ी अच्छी मैनेज की है लेटर ऑन, तौहीद और जाकिर ने। और इन द एंड दे हैव गॉट देम अक्रॉस टू 200। जब वो 34 पे 5 थे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इनका 200 हो जाना। सब सोच रहे होंगे जल्दी मैच खत्म हो जाए, बट दे हैव फाउंड अ वे। और अब वो उधर पहुंच गए हैं जहां पर अगर वो अपना 100 कर लेते हैं और आखिरी 5 ओवर खेलते हैं तो हो सकता है ये 250 प्लस हो जाए। सो आई थिंक बांग्लादेश हैव मेड अ वेरी गुड रिकवरी। और वो यूज टू से सारा, जिस तरह की ये टीम्स है, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई, इस तरह की टीम्स जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट जो है वो नहीं खेल पाती और इन पे ये टैग लगा हुआ था। लेकिन द वे दे आर प्लेइंग नाउ अगेंस्ट माइटी इंडियंस, ये सरप्राइजिंगली हमारे लिए था। और 45 ओवर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जैसी टीम जो एक अरसा दराज से एक अच्छी परफॉर्मेंस हमारी रही है, लेकिन ये हम 50 ओवर खेलने से, इवन 20 ओवर हम नहीं पूरे खेल पाते। अगर शॉर्टर फॉर्मेट हो, लॉन्गर फॉर्मेट में भी हम देखें अभी तक कोई भी हमने 50 ओवर पूरे नहीं किए। तो ये एक, आप समझते हैं सलमान भट्ट साहब के कोई जो कोचिंग स्टाफ में जो एक जो लेजेंड्स बैठे होते हैं वो ये चीज सिखा पाते हैं, या फिर ये प्लेयर्स को खुद से अडॉप्ट करना पड़ता है ये सारी चीजें? देखिए ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। आपको कोई सिखाए तो आपके लिए न्यू आइडियाज आते हैं और आप जो है वो डिफरेंटली अप्रोच करते हैं चीजों को, विद गाइडेंस, विद एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप खुद से उसमें मेहनत ना करें, उसमें अपने जहन को अप्लाई ना करें और आप सीखना ना चाहें, तो चाहे जो मर्जी आ जाए वो आपको सिखा नहीं सकता। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और डेफिनेटली इन लड़कों का हार्डवर्क है। कोचेस हेल्प करते हैं, बताते हैं, चीजें शेयर करते हैं, प्रेशर कम कराते हैं, आपको ड्रिल्स कराते हैं, आपको वो बताते हैं कि द पैसेज हाउ थिंग्स हैपन, उसके उतार चढ़ाव बताते हैं, बड़ा कुछ शेयर करते हैं। लेकिन लड़कों का भी उतना ही बड़ा हाथ होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि खाली कोच ही सारा कुछ कर लेते हैं। प्लेयर्स, जब तक प्लेयर उसमें जान ना मारे तो इतने रिजल्ट्स पॉसिबल ही नहीं होते। अच्छा, हम मैच पे बात करेंगे, बट क्योंकि हमारे पास एक और खबर अब बिल्कुल, नाउ द खबर इज राइट देयर, इट हैज बीन कंफर्म्ड कि इमाम इज गोइंग टू प्ले एंड फखर अब नहीं खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी। मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा जो मैच है, इट इज गोइंग टू बी इंडिया पाकिस्तान मैच, जो कि सबसे ज्यादा हैवी हाई वोल्टेज मैच होता है इतने अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में। कम बैक एंड दैट टू नोइंग कि साइम की पहले सब वाह कर रहे थे, फिर फखर के ऊपर बात हो रही थी, और अब वो अरसे बाद कम बैक तो कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे मैच पे कर रहे हैं कि जब जीतना बड़ा लाजिम है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो कमी पूरी कर पाएंगे और उनका अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए ही इज सपोज टू थिंक ऑफ इट एज एन, यू नो,
बिग अपॉर्चुनिटी कि अगर वो आते हैं और इस मैच में अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट देते हैं, और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो इमेजिन द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन ही वुड गेट, इमेजिन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वुड बी नीड टू बी आंसर्ड बाय द सिलेक्टर्स जो उनको पहले नहीं लेकर आए। तो आई गेस के एक प्लेयर को इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना है हमेशा, और इसको अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना। ये प्लेयर के करियर का हिस्सा है। बैटल रेडी होते हैं तो आपको फिर कभी भी आवाज आती है कि जी आ जाएं, आपकी जरूरत पड़ गई है। और ये इसीलिए डोमेस्टिक क्रिकेट होती है दुनिया में, इसीलिए बेंच स्ट्रेंथ होती है कि जब भी जरूरत पड़ेगी जिस मौके पे भी, तो आप अपने उन प्लेयर्स को बुलाएंगे जो आपके कह लीजिए कि अंडर योर ऑब्जर्वेशन है और जो अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, जिनकी करंट फॉर्म अच्छी है, जिनकी फिटनेस बेहतर है। सो अब पाकिस्तान को उनकी जरूरत है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हिम टू कम एंड होपफुली ही डिलीवर्स वेल, बिकॉज पाकिस्तान को बड़ी अच्छी एक ओपनिंग स्टैंड की और एक अच्छी पार्टनरशिप की ऊपर से जरूरत है। अच्छा, अब चूंकि फखर की बात हो रही है, सलमान भी आपको नहीं लगता कि फखर के साथ ज्यादती हुई कहीं ना कहीं? मेरे ख्याल मैच की दूसरी बॉल पे वो इंजर्ड हो गए। जिस तरह से ओवरऑल फील्डिंग पे आए, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए, बैटिंग पे उनको क्या लाना लाजमी था? अगर लाना भी होता तो आप नहीं समझते कि पहले तैयब ताहिर ट्राई कर लिया जाता, खुशदिल शाह ट्राई कर लिए जाते, जितने भी हैं, एंड पर अगर जरूरत पड़ती, सिचुएशन ऐसी बनती कि पाकिस्तान मैच जीत सकता, देन फिर फखर को भी ट्राई कर लिया जाता। तो फखर एक तो ऑलरेडी इंजर्ड, शायद उस मैच से वो बच जाते, लेकिन उस मैच में आए, फिर से उन पर प्रेशर पड़ा, वो रन लेते हुए मुश्किलात का शिकार नजर आ रहे थे, तो ये उनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई है। देखिए, somehow at times हमारे जो डिसीजन मेकिंग है वो उसमें क्लैरिटी नहीं होती। फखर जो है वो अगर वो आ सकते थे, जाहिर है पहले वो इसलिए नहीं आए कि वो जो टाइम इन द फील्ड था उनका वो पूरा नहीं था, वो बाहर गए थे और काफी ओवर बाहर रहे थे, तो शायद वो वक्त पूरा नहीं हुआ जिसकी वजह से ओपनर नहीं आ सके। बट द पॉइंट इज कि अगर उन्हें इतनी तकलीफ थी और वो इतनी प्रॉब्लम में थे, तो आप बाकी बैटर्स को भेजे जाते, फिर आखिर में देख लेते, अगर मतलब जाहिर है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप उनको भेज देते। लेकिन ये डायलेमा भी तो हो सकता है, पहले 10 ओवर में 22 रन थे, और जो है फखर एक ऐसे प्लेयर हैं जो खुला खेलते हैं, जो बड़ा कह लें कि उनका एग्रेसिव स्टाइल है और डोमिनेट करते हैं ऑपोजिशन को। तो कहीं ना कहीं ये डायलेमा भी होगा स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए और कैप्टन के लिए कि यार अब टेम्पटेशन है कि फखर कोई भेज दो, हाँ हो सकता है ये खड़ा होकर कोई हिटे वगैरह मारे तो हमारा रन रेट ठीक हो जाए। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा आप ब्लेम नहीं कर सकते उसको कि क्यों भेजा गया या वहां भेज देते। ये तो सारी वो बातें ना कि जो हम बाद में कर लेते हैं आराम से, लेकिन ये डायलेमा जरूर होगा क्योंकि जिस किस्म का स्टार्ट दिया गया था इसका कोई एक्सक्यूज नहीं था। बिकॉज मैं देखें, आई एम अ फैन ऑफ बाबर आजम के द वे ही प्लेज, आई लव हाउ ही प्लेज, हाउ ही स्कोर रन्स, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी टेक्निक, हर चीज। लेकिन अगर मैं कल की बात करूँ ना, तो देयर इज नो एक्सक्यूज। सिंपली आप उसको किसी अच्छे कागज में रैप अप नहीं कर सकते उस कल के एफर्ट को। उसको आपने आपको कहना ही पड़ता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब वहां पर टीम को क्या चाहिए और व्हाट आर यू लुकिंग टू डू। तो कोई इस्तेमाल कदमों का, कोई निकल के खेलते, कोई हिट मारते, कोई ब्रेकिंग द शैकल्स, कोई काउंटर अटैक, तो कुछ भी ऐसा हमें दिखाई नहीं दिया। और ऐसे में इट मेक्स व्हाटएवर एफर्ट दैट ही हैज डन यस्टरडे, वो मतलब इट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी लाइक्ड बाय एनीवन। आप वो चाहेंगे देखना उसमें एक इंटेंट कि यार ये बंदा मैच जिताने जा रहा है। इवन इफ ही वाज struggling, there should have been more of a body language जहां पर नजर आता कि he is willing to go, क्योंकि वो ट्राई ही नहीं की ना। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने मारने की कोशिश की और लगी नहीं, वो ट्राई ही नहीं कही, and people wanted to see that Babar was trying। अच्छा, एक और भी चीज़ है, ये कुछ टाइम से है कि हम जिस तरह बाबर को देखना चाहते हैं, जिस तरह की हमें आदत है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन तनकीद का इस वक्त हम हारे, लेकिन तनकीद का निशाना जिस तरीके से बाबर को बनाया जा रहा है, नेक्स्ट मैच है, बहुत क्रूशल मैच है, सामने भारत है, बाबर की अब क्या होनी चाहिए हिकमत अमली, बिकॉज आवाज़ें हैं, नॉइस उन तक पहुँच चुकी है। सो हाउ ही शुड बी देयर एज अ प्लेयर, बिकॉज अगर वो ओपनर आ रहे हैं लेट्स से, तो आके तो खेलना पड़ेगा अच्छे स्ट्राइक रेट से, एंड दैट इज नॉट हिज स्टाइल ऑल्सो। वो कह भी चुके हैं आते साथ में चक्के चौके तो कर ही नहीं सकता। देखिए, चौके तो बहुत सारे मारते रहे आते साथ, जब उनके 5-6 साल बहुत ही अच्छे जो गुजरे हैं जिसमें उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप किया है, तो उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, वो खेलते थे अच्छा। देखिए, इज अ प्रॉपर बैटर, उससे स्लॉगिंग वाला जो एलिमेंट है वो एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन ये वो चीज नहीं है कि जो बाबर से आप रिलेटेड करते हैं इस तरह की बारी, मतलब इस तरह की अगर जो बारी है, इट इज अ प्योर स्ट्रगल।
नॉट ओनली फॉर्म वाइज, लेकिन ऐसा लगता है कि मेंटली भी वो स्टक समवेयर, बिकॉज इंटेंट तो उसका आपकी स्ट्रगल से कोई ताल्लुक नहीं है ना। इंटेंट जो है आपका वो तो नजर आता है। बहरहाल बैट आपके हाथ में, कोई आपका हाथ बंधा नहीं हुआ, कोई आपके पैर कहीं फंसे नहीं हुए। आप अपने कदमों का इस्तेमाल करें, थोड़ी हिलजुल करें, थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ जाके गैप्स को ओपन अप करने की कोशिश करें, थोड़ा नीचे आके फीट यूज करके थोड़ा विकेट पे आगे बढ़कर आप जब निकलते हैं तो आप अपनी लेंथ और अपना एंगल क्रिएट करते हैं। तो हमने वो कुछ भी नहीं देखा उनकी तरफ से, और इसीलिए जो है कल का जो एफर्ट था उस पे कह लें कि कोई भी राजी नहीं है उससे। ठीक है जी।